हर हर महादेव सभी को। सो आज क्लास 10 है सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 34 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो इस क्वेश्चन 34 के अंदर अपने को बताना है ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of deviation to change from 30 degree to 45 degree, so how soon after this will the car reach the tower? Give your answer to nearest minutes. तो अपने को नियरेस्ट मिनट के अंदर इसका जो आंसर है वो अपने को करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक मैन जो है वो एक वर्टिकल टावर के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को अपनी तरफ में आते हुए। ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर आ रही है। वो जो है 12 मिनट लगाती है फॉर द एंगल डिफ्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। पहले उसका जब 30 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्रेशन होता है उससे चेंज होके 45 डिग्री होने के अंदर उसको लगता है 12 मिनट। तो अब जहाँ पर है वो 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिफ्रेशन पे, वहाँ से उसको उसके बॉटम तक आने में कितना समय लगेगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपन बना लेते हैं पहले इसका डायग्राम। तो ये मैंने बना लिया सपोज एक डायग्राम जिसमें मैं दे दिया ए बी एक टोवर है सपोज। ठीक है, यहाँ पे अभी जो है वो कार है। अभी कार जो है इधर आ रही है, इधर मूव कर रही है, इसको यहाँ तक बी पॉइंट तक आना है और ये जो पॉइंट है सपोज ये है सी पॉइंट। अब यहाँ से ये बन गया एक ट्राइंगल। ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिफ्रेशन है वो है 45 डिग्री। तो ये इसका हो जाएगा पैरेलल लाइन, बी सी के पैरेलल लाइन, ये बी सी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल जो है एंगल ऑफ डिफ्रेशन ये 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर बोला है कि वो कुछ देर बाद 12 मिनट के बाद में वो 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिफ्रेशन पे आ जाती है। मानिए सपोज वो यहाँ पे आ जाती है ना। तो ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 45 डिग्री। ओके, तो ये एंगल भी कितना जाएगा 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये अपना बन गया डायग्राम। अब ये हो गया ए बी, ये हो गया इस पॉइंट को मान लेते हैं सपोज डी पॉइंट, और सी से डी पर आने के लिए उसको लगते हैं 12 मिनट, और इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ सपोज एक्स। ठीक है, ये हो गई एक्स। अब उसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ सपोज वाई डिस्टेंस। तो उसको बी डी मीन्स वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने के अंदर कितना समय लगेगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। ओके, तो मैं पहले लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी देखो अपने को ना ये डिस्टेंस से और ये वाले डिस्टेंसेस में कॉमन आएगी। ठीक है, ए बी दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी के अंदर कॉमन है, तो अपन एक तो ए बी को ले लेते हैं, एक अपने को सी डी से मतलब है तो एक सी डी को ले लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अपन लिख सकते हैं ये परपेंडिकुलर और बेस। तो ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो यहाँ पर टेन थीटा टेन हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है यहाँ पे सपोज ये ए बी, तो इसको ऊपर ए बी ही लिख लेता हूँ अभी के लिए मैं। ठीक है, अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीन्स बी सी एक्स प्लस वाई। तो इसको लिख लिया मैंने एक्स प्लस वाई। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू एक्स सॉरी ए बी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ गई ए बी √3 या √3 ए बी। ठीक है, ये आ गई एक्स प्लस वाई की वैल्यू। अब अपन चलते हैं ट्राइंगल ए बी डी के अंदर। तो चलिए अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक अपन ने सोल्व किया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3 ए बी आ गया। ठीक है, इसको दे दिया अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब अपने पास में ये था ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी जिसमें ए बी डी के अंदर ये अपन ने बना था वाई, ए बी को अपन ए बी दी थी, ये एंगल था 45 डिग्री। तो अब लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी डी ट्राइंगल के अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन वाई। ओके, तो टेन 40 वैल्यू होती है 1, सो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। सो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू आ गया वाई। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना आ गया वाई। अब ए बी का जो वैल्यू वाई है ये अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो यहाँ पे लिख देंगे अपन पुट टू ए बी इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। ओके, सो ये हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3 वाई। ओके,
अब अपने को रूट 3 का जो वैल्यू है वो अपने को बोला था कि 1.73 पुट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है रूट 3 का वैल्यू 1.73, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.73y। ओके, नाउ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.73y माइनस वाई इज इक्वल टू 0.73y। ओके, तो ये आ गया अपने पास में x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 0.373y। ओके, अब देखो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के अंदर उसको लगाता 12 मिनट, ठीक है। x डिस्टेंस ट्रेवल करने अंदर लगाता उसको 12 मिनट। ओके, तो x इज इक्वल टू 0.3y डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना समय लगेगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस अपने पास में है और अपने पास में टाइम अपने पास में है। डिस्टेंस अपने पास में और टाइम अपने पास में है, तो अपन स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस है x अपॉन टाइम हो जाएगा 12, तो x अपॉन 12 आ गई स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर x इज इक्वल टू 0.3y है यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई अपने पास में और ये हो जाएगा अपने पास में स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना, टाइम फाइंड आउट करना, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना 0.73y एंड अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x अपॉन 12। सो स्पीड हो जाएगी अपने पास में कितनी x अपॉन 12, तो ये x अपॉन 12, ठीक है। तो x अपॉन 12 को मैं लिख दूंगा x नीचे पे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी थी 0.73y, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको अपन यहाँ पे हटा देंगे अभी, ठीक है। मिस्टेक क्या हुआ था कि अपन ने ना वैल्यू गलत पुट कर दी। तो यहाँ पे अपने को वाई डिस्टेंस के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है वाई, स्पीड कितनी है, स्पीड है x अपॉन 12, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने x अपॉन 12, तो ऊपर 12 चल गया, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं नेक्स्ट पेज पे अच्छे से, ठीक है। तो ये आ गया था अपने पास में x इज इक्वल टू 0.73y और ये आ गया टाइम y अपॉन x इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं y की रो निकालूँ या x की रो निकाल लेता हूँ, किसकी भी निकालूँ, ठीक है। सपोज मैं y की निकाल लेता हूँ या फिर मैं निकाल लेता हूँ, सपोज जो भी कैलकुलेशन ईजी रहेगा, कोई बात नहीं, मैं x की पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो टाइम इज इक्वल टू जाएगा y अपॉन 0.73y मल्टीप्लाई 12, ठीक है। y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 12 अपॉन 73 एंड इन पॉइंट्स को उठा के अपन मल्टीप्लाई कर दूँगा 100, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 73, ठीक है। अब अपन डिवाइड करते हैं और अप्रोक्सीमेट टाइम जो है वो निकाल लेता हूँ। देखो 120 तक मैं 73 का डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 120 में से अपन 73 को रिमाइंडर कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10 आउट ऑफ 7 एंड 11 माइनस 7 47, फिर आगे 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 470, ठीक है। अब 470 का तो 73 का अपन डिवाइड कितनी बार दे सकते हैं, तो मैं देखता हूँ 5 टाइम, तो 5 टाइम में 3 बार 15 एंड 365, तो कम हो रहा अभी, एक बार जा सकते हैं। तो अपन 365 में अगर मैं 73 एक बार जोड़ देता हूँ 8 13 का 3 1 कैरी 438, तो ये जो है इसमें डिवाइड चल जाएगा कितना टाइम 6 बार, ठीक है। 6 बार जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। अब अगर अपन करेंगे तो डेसिमल हो जाएगा, तो अपने आंसर अप्रोक्सीमेट निकलना था, तो ये हो जाएगा 16 मिनट अप्रोक्स, ठीक है, 16 मिनट अप्रोक्स। तो ये आ गया इसका आंसर। अब देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में इतनी जो टफ कैलकुलेशंस है वो नहीं देते हैं, कई बार दे भी देते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है, सोच समझ करनी है। इतना आपने कर दिया, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 100%। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी डाउट कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।